श्री विशाखान्वितामश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के हमारे आनंद उत्सव में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आनंद उत्सव के नाम से ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप में से कितने भक्त जो है आज पहली बार इस्कॉन के किसी भी कार्यक्रम में आए हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। अच्छा, तो बहुत सारे पहली बार आए हैं। तो हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में माताओं की संख्या ज्यादा रहती है ना? तो अच्छा है। तो इसलिए जो है माताओं का विशेष जो है कृपा है भगवान की उनके ऊपर, है ना? क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है ज़्यादा है भगवान के प्रति। तो ये विशेष कृपा है उनके ऊपर भगवान की, है ना? पुरुषों में उतनी श्रद्धा का भाव रहता है एक्चुअल में भगवान के प्रति, श्रद्धा का भाव। माताओं में उतना कन्विंस करना नहीं पड़ता है, स्वभाव से ही उनके अंदर भक्ति भाव होता है माताओं में, है ना? तो ये इसलिए आप देखिए कोई भी सत्संग या कोई भी ऐसे प्रोग्राम होता है, प्रवचन, है ना? तो उस प्रवचन में आप देखेंगे मैक्सिमम महिलाएं रहती हैं, 80-90% महिलाएं रहती हैं, ओनली 10-20% ही रहते हैं पुरुष, है ना? तो विशेष है ना? इसलिए भगवान भगवद गीता में एक श्लोक कहते हैं मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापियोन्यः श्री वैश्यशूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। तो माता विशेष रूप से भगवान बताते हैं कि उनको परम गति की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं, है ना? या भगवत धाम की प्राप्ति जो है पुरुषों की अपेक्षा माता जल्दी कर सकती है भगवत धाम, है ना? तो आप सभी को विशेष मैं मतलब धन्यवाद देना चाह रहा था। और ये जो आज का उत्सव है आनंद उत्सव है, तो आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा इसके ऊपर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। आनंद, आप में से कितने लोग आनंद चाहते हैं अपने जीवन में? हाथ खड़ा कर सकते हैं जो आनंद चाहते हैं। ठीक। और आप में से कितने भक्त हैं जिनको खूब आनंद मिल रहा है? आप खड़ा कीजिए। खूब मिल रहा है और नहीं चाहिए? जिनको बस खत्म मिल गया वो नहीं चाहिए, पूरा मिल चुका है, ऐसा कितने हैं? नहीं, है ना? आनंद, हमारा आनंद जो हम अभी चर्चा करेंगे कि हमें जो आनंद मिल रहा है, जो हम प्राप्त सोच रहे कि हमें आनंद मिल रहा है, वो वास्तव में आनंद नहीं है ना? असली आनंद जो है हमने कभी अभी तक जिसकी हमको नीड है, जरूरत है, वो जो आनंद है वो हमको नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, है ना? तो असली आनंद जो है वो
कैसे हमें प्राप्त कर होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं ना। तो ये चीज है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, आपने कभी सूअर को डिप्रेशन में देखा है? सूअर को कभी डिप्रेशन में देखा है? बहुत डिप्रेस्ड है, सुसाइड करने का सोच रहा है, ऐसा कभी देखा है सूअर को कभी? लेकिन सूअर क्या करता है? नाली में आराम से मल खाता है ना? ये आनंदित रहता है नहीं रहता है, बताइए? रहता है ना? तो आप क्या कहेंगे, सूअर आनंद में है? नहीं ना? तो इसका मतलब क्या है कि आनंद कई टाइप का होता है ना। एक पशु भी आनंदित रहते हैं, है ना? तो वो जो आनंद है वो निम्न कोटि का आनंद है ना। सूअर को जो मल खाने से जो आनंद मिलता है वो आनंद क्या है? निम्न कोटि का आनंद है ना। असली आनंद जो है वो उसको पता ही नहीं है। सूअर के सामने आप जो है गुलाब जामुन रखिए, ठीक है, और एक तरफ उसको फ्रेश मल रख दीजिए, तो दोनों में से क्या खाएगा सूअर? मल खाएगा कि गुलाब जामुन खाएगा? ये टेस्ट जो है गुलाब जामुन में कि मल में है? आपके लिए गुलाब जामुन में है, सूअर के लिए तो मल में टेस्ट है फिर, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सूअर को जिस चीज में आनंद आ रहा है, हमको उस चीज में आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमारा आनंद अलग है और सूअर का आनंद अलग है, इसको समझिए। आनंद भी अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता है, समझ गए? हाँ, तो इसलिए जो है आनंद जो है वो 5 स्तर पे बताया जाता है। आनंद की कैटेगरी जो है 5 स्तर पे होती है। सबसे पहला जो निम्न कोटि का जो आनंद होता है उसको बोलते हैं, जो हमें जो इंद्रियों के जो आनंद हमें इंद्रियों को संतुष्ट करने से जो आनंद मिलता है, इंद्रियों को जो तृप्त करने से जो आनंद मिलता है ना, उसे बोलते हैं उसे वो सबसे लो कैटेगरी का आनंद होता है ना, जिसको बोलते हैं कौन सा आनंद है ये? जो आनंद जो है वो सबसे निम्न कोटि का जो आनंद है उसे ये बोलते हैं, जो कि इन इंद्रियों को तुष्ट करने से जो आनंद प्राप्त होता है ना। तो ये आनंद जो है वो पशुओं को भी आसानी से प्राप्त हो जाता है ना। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, 5 इंद्रियां हैं, तो हर एक इंद्री से जो है वो विशेष तरीके से हम उसको भोगना चाहते हैं, उससे हम एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। जैसे आँख है, आँख से हम क्या करना चाहते हैं? हम सुंदर सुंदर रूपों को देखकर एंजॉय करना चाहते हैं आँख से। कान से हम सुंदर शब्दों को सुन के एंजॉय करना चाहते हैं। जीभ से हम कुछ टेस्ट करके, कुछ स्वादिष्ट वस्तु को टेस्ट करके हम एंजॉय करना चाहते हैं। स्पर्श से हम एंजॉय करना चाहते हैं ना। तो इस हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों से जो है हम क्या चाहते हैं? आनंद लेना चाहते हैं, उससे इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आनंद है ये पशुओं को भी बड़ी आसानी से प्राप्त है ना। और ये सबसे निम्न कोटि का आनंद होता है, सबसे लो कैटेगरी, है ना। खासकर जो यौन सुख है ना, ये जो सुख है ये तो पशुओं को भी बड़ी आसानी से प्राप्त है एक्चुअल में, है ना। इसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का छलावा है हमारे साथ, है ना। और असली मनुष्य के लिए जो आनंद बताया गया है, मैंने बताया सबसे लो कैटेगरी का आनंद होता है ये वाला। उसके बाद उसके ऊपर जो आनंद होता है वो आनंद जो है वो आनंद जो होती है वो उसको बोलते हैं मानसिक रूप से, मन से जो हमें आनंद प्राप्त होता है। मन को जब हम तृप्त करना चाहते हैं, मन के अनुसार जब हम चीजें करना चाहते हैं, है ना। तो मन को जब आनंदित करने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार मूवी देखते हैं, कई बार सिनेमा देखते हैं, कई बार क्रिकेट देखते हैं। इस तरीके से हम मन को बहलाना चाहते हैं, मन को आनंदित करना चाहते हैं मन के अनुसार। तो वो जो आनंद है वो इस इंद्रियों के आनंद से थोड़ा ऊपर है ना। उससे ऊपर जो आनंद है वो अपनी बुद्धि से जब जो आनंद हमें प्राप्त होता है, बुद्धि का जब हम प्रयोग करते हैं, है ना, बुद्धि से
सेंसुअल हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। जो हमको, जैसे आप देखिए, जब कोई साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, और जब कोई मतलब जब कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे चेस खेलते हैं जब कोई, है ना, तो उसमें जो उनको आनंद मिलता है वो सेंसुअल हैप्पीनेस, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, यानी तीसरे स्तर पे, उससे थोड़ा ऊपर होता है वो आनंद, है ना। उससे ऊपर आनंद होता है ईगो, जो अहंकार को सेटिस्फाई करके जो आनंद मिलता है वो उससे ऊपर होता है ना, ईगो को सेटिस्फाई करके। लेकिन ये सारे जो आनंद है ये सब झूठे आनंद है एक्चुअली, है ना। जैसे बड़े बड़े नेता है, जब लोग उनकी बड़े नेता में जब लोग नेता बन जाते हैं तो सभी लोग उनको जो है वाहवाही करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, तो उनको बड़ा आनंद मिलता है कि हाँ, हमको ईगो को सेटिस्फाई हो, अहंकार को तुष्ट हो रहा है। तो उसमें जो आनंद है वो आनंद जो है बाकी तीनों से ऊपर है, लेकिन वो आनंद भी झूठा आनंद है एक्चुअली। सबसे हाईएस्ट जो मनुष्यों के लिए जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना। वो आध्यात्मिक जो आनंद है वो मनुष्यों के लिए है, जिसको आत्मा जो है वो क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जिससे आत्मा संतुष्ट हो सकती है ना। तो ये जो आध्यात्मिक आनंद है ये हमको, इसके लिए हम लालायित हैं एक्चुअली, है ना। तो इसको कैसे हम प्राप्त करें, जैसे जिसको बोलते हैं सच्चिदानंद। भगवान जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है ना। तो सच्चिदानंद का मतलब ये है कि भगवान के शरीर कोई हार्ड मांस से नहीं बना है, जैसे हमारा शरीर हार्ड मांस, खून, मांसपेशियां, हड्डी, इससे बना है ना। लेकिन भगवान का, कृष्ण का जो शरीर है वो इन सब से नहीं मिलके बनता है। भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद होता है। सत्य का मतलब होता है कि भगवान जो है वो हमेशा, उनके शरीर में कभी कोई बुढ़ापा, कभी कोई बीमारी, कभी कोई रोग, कभी कोई मृत्यु नहीं आती उनको कभी भी। उनका शरीर हमेशा एक जैसा रहता है, समान रूप से। भगवान की उम्र 16 साल की जो है एक यंग लड़के की उम्र के रहते हैं भगवान सदा, है ना। यद्यपि भगवान सबसे पुराने हैं, यद्यपि, है ना, बताया गया कि अनादि अनंत, मतलब ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है ना कि भगवान जो है वो गोविंदम आदि पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष हैं भगवान, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान 16 साल के दिखते हैं। भगवान की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी उनके जो है कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती उनको, है ना। तो भगवान की हमेशा जीवित रहते, भगवान हमेशा एक जैसा। उनका भगवान क्या, हम भी अभी तो मैं बताऊंगा। तो भगवान का शरीर सत्य है, और चित्त का मतलब है कि भगवान के अंदर पूर्ण ज्ञान है। भगवान को कहीं पे स्कूल में जाके सीखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पूरा ज्ञान है। सारे वैदिक शास्त्र जो है भगवान से ही निकलते हैं, है ना। और आनंद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब कि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। कृष्ण, भगवान का मतलब गोविंद, गोविंद मतलब कृष्ण। कृष्ण जो है परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण। तो कृष्ण जो हमेशा आनंद में रहते हैं। कृष्ण हमेशा जो है सत्य, मतलब हमेशा रहते हैं, सत्य शाश्वत है उनका शरीर, और उनका जो है हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। ये इस तरीके के भगवान का जो है शरीर सच्चिदानंद है कृष्ण का। तो कृष्ण के अंश भगवान कहते हैं ममई मानसो जीवलोके, इस संसार में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, सब भगवान के अंश हैं, है ना। तो जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे हम भी क्या है, सच्चिदानंद है। हमारा भी सो एज ए आत्मा हम पूर्ण रूप से कभी जन्म नहीं होता हमारा। हालांकि हम इस भौतिक संसार में जब आते तो बार बार जन्म ग्रहण करते हैं, है ना। लेकिन ये एक प्रकार का रोग है, रोग की अवस्था है। लेकिन जब हमें एक ऐसा शरीर जो कि भगवान के धाम में जब हमको मिलता है, तो उसके बाद उस शरीर में हम परम आनंद प्राप्त करते हैं। तो हमारे मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, इस शरीर में हमारा ये ध्येय है कि हम इस शरीर में रहते हुए इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने चित्त को शुद्ध करें कि इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवत धाम जाएं, भगवान के धाम को जाएं। और वहाँ जाके जो हमको शरीर मिलेगा उसमें हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। अभी इस शरीर में रहते हुए भी हमें आनंद मिलेगा, तब मिलेगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे,
जैसे कि किसी को 105 डिग्री का बुखार है ना, तो उसको अगर आप बोलेंगे कि वो कभी उसको आनंद आएगा 105 डिग्री बुखार में? उसको लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ ऐसा। आप उसको बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने को दीजिए, बहुत अच्छे पकवान दीजिए, 105 डिग्री बुखार में खा पाएगा? खा भी लेगा तो क्या एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्या जरूरी है कि बुखार को उतारना, बुखार उतरना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आए पहले। तो हमारी भी स्थिति ऐसी है, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस तरह के अनेक अनेक बीमारियां, अनेक अनेक जो है अनर्थ हमारे हृदय में, चित्त में बसे हुए हैं, और उनके कारण हमारा मन जो है हमेशा क्या रहता है? चिंतित रहता है, हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहते हैं, है ना। तो जब तक हमारे मन में से ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जब तक ये खत्म नहीं होगा, तब तक हम सुखी और आनंद महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ये भक्ति करके, जो हम भक्ति अभी जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन कर रहे थे, इस कीर्तन को करके हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे अंदर से हम ये काम वासना को, क्रोध को, है ना, लोभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को क्या करना है? खत्म करना है। जब तक हमारे चित्त का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हमें शांति और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है ना। तो हर एक व्यक्ति जो है वो, जैसे गांधी जी जब थे तो उन्होंने बोला कि मेरे 3 बंदर होते हैं। कौन कौन से बंदर थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना। लेकिन गांधी जी ने 2 बंदरों को मिस कर दिया। वैसे टोटल 5 बंदर है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां कितनी है? 5 है ना। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जीभ और त्वचा। तो बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये तो गांधी जी ने बोला। लेकिन 5 जो भगवान, हमारे जो 5 बंदर हैं, उसमें से जो बुरा मत, ये जो स्पर्श वाला जो बंदर है ना, ये जो है, इसको, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। स्पर्श इंद्रिया ये सबसे ज्यादा खतरनाक है एक्चुअल में। इसलिए लस्ट है तो कष्ट है। जो लस्ट है, लस्ट मतलब क्या होता है? काम वासना है। लस्ट है तो कष्ट है, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट है। कृष्ण भावनामृत को अगर हम स्वीकार करेंगे तो ये जो भौतिक संसार है, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन भगवान क्या कहते हैं? क्या है? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा विद्येय वैरिणम। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि काम जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम रूपेण तु कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये जो काम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा शत्रु है हमारा। तो इस काम वासना को, इसलिए संसार को मैथुनागार बोला गया। क्या बोला गया है? जैसे कारागार होता है ना, कारागार। कारागार में क्या होता है? लोहे की सलाखें होती हैं। किसी कैदी को लोहे की सलाखों के पीछे क्या किया जाता है? बंद किया जाता है कारागार में। कोई कैदी अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी जो है गलती कर दे, बहुत बड़ा किसी का मर्डर कर दे, पुलिस क्या करती है? सलाखों के पीछे धकेल देती है उसको, है ना। बाहर से लॉक लगा देती है, अंदर से बंद करके, हैं। तो इसी तरह से जो कैदी, हम भी सब क्या हैं? कैदी हैं। हम सब क्या हैं? कैदी हैं। हम सब ने भी अपराध किए हैं। हम सब ने भगवान के नियम तोड़ा है। भगवान के प्रति जो भक्ति भाव था वो हमने छोड़ के इस संसार में आए, और इसलिए हम यहाँ पे कैदी है। लेकिन इस संसार में कारागार नहीं है, ये मैथुनागार है। यहाँ पे मैथुन की सलाखें हैं। और यहाँ पे कोई, जैसे हथकड़ियों में किसी कैदी को जकड़ा जाता है, वैसी हथकड़ी नहीं लगाया गया है। दिखने में तो आप कहीं भी जाइए, है ना, मुक्त हैं आप जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए हैं किसकी सलाखों में? मैथुन की सलाखों में हमें जकड़ा गया है एक्चुअली। इसलिए इसको बोला है मैथुनागार, है ना। ये जो है स्पर्श इंद्रियां जो है, ये हमारे लिए जो है, इसको हमें समझना चाहिए, है ना, कि ये जो है हमें स्पर्श को हमें
इंद्रियों को कैसे हम जो है इसको हमें किस तरीके से हमें अपने, जैसे माता जी हैं ना, माता जी, तो माता जी जो है वो उनको अपने इस संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सबको जन्म देने वाले कौन है? माता जी हैं, है ना। तो माता जी का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है एक्चुअली इस पूरे क्रिएशन में, एंटायर क्रिएशन में, है ना। तो माता जी का जो स्थान है वो क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है एक्चुअली। तो जब माता जी जो है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, सभी माता जी यहाँ पे ज्यादा है, सभी माता जी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको समझना है कि हमारा जो है, हम अपने बच्चे को, जब आप बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, तो उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, है ना, किसी भी बच्चे को, तो क्या इसमें हमारी बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है माता जी की? नहीं होती है। केवल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। माता जी को क्या देना चाहिए? अपने बच्चे को संस्कार देने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। छोटा बच्चा जब कार मांगता है, छोटी खिलौना कार मांगते तो कार तो दे देते हैं माता पिता, लेकिन संस्कार नहीं देते, है ना। तो खिलौने दे देते खेलने के लिए, जो भी चाहता है बच्चा, है ना, उसकी सारी जरूरतें की पूरी करते हैं, लेकिन संस्कार जो है वो देने में पीछे हो जाते हैं, है ना, संस्कार नहीं दे पाते, है ना। तो हमें समझना है कि इस देश में, हमारे देश है, जैसे हमारे देश में नारी का हमेशा क्या होता है? सम्मान होता आया है ना। अब देखिए दुर्गा देवी है, काली माता है ना, और सरस्वती माता है। तो नारी को हमेशा किया जाता है, पूजा जाता है, नारी को सम्मान किया जाता है ना। लेकिन आज हम देखते हैं इस देश में जो है नारियों का कितना शोषण हो रहा है ना, कितना अपराध हो रहा है नारियों, स्त्रियों के प्रति, है ना, कितना ज्यादा अपराध हो रहा है। तो माताओं को क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को बचपन से ही जो है ये उनके अंदर बीज डालना चाहिए। क्या बीज डालना चाहिए? कि बीज डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? कि मातृवत पर दारेशु। चाणक्य पंडित ने क्या बोला था? चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत पर दारेशु, कि दूसरी की पत्नी को हमेशा माता के समान देखना है। ये एक चाणक्य पंडित जी ने इसको कहा है, मातृवत पर दारेशु, दूसरे की पत्नी को हमेशा माता के समान देखना। और परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को कचरे के समान देखना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बर्ताव करें, उसी तरह से हमें लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। हम कितने लोग चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम से बात करें? हाथ खड़ा कीजिए। सब चाहते हैं ना कि लोग हमसे प्रेम से बात करें, तो हमें भी लोगों से प्रेम से बात करना चाहिए। हम गाली दे के बात करेंगे, हम चाहेंगे लोग हमसे प्रेम से बात करें। तो जो व्यक्ति जो है दूसरे की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे की पत्नी को, जो दूसरे के धन को जो है कचरे के समान देखता है, और जो दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसा कि वो चाहता है कि लोग उसके साथ करें, वो व्यक्ति वास्तव में पंडित है, विद्वान है। अन्यथा वो मूर्ख है इस संसार में सब। चाणक्य पंडित के अनुसार विद्वान की डेफिनेशन ये है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये है जो इस तरीके से आचरण करता है। अब बताइए संसार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? अब बताइए। तो माता को क्या करना चाहिए? बचपन में ही इस तरह का जो बीज है ना, कि अपने बच्चों में देना चाहिए कि स्त्री को किस तरीके से देखना है, किस तरह से उनको जो है क्या संस्कार देना। स्त्री जो है पूजा की वस्तु है, भोगने की वस्तु नहीं है। इस तरह से उनको क्या देना चाहिए? माताओं को अपने बच्चों को बचपन से ही इस तरह का संस्कार देना चाहिए एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए आप देखिए वैदिक संस्कृति में स्त्री को माँ के नाम से जाना जाता है, इसलिए
हम इस्कॉन में भी, है ना, सभी स्त्रियों को माता जी करके बोलते हैं, माता जी, है ना। तो इसलिए इसको समझना है ना। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करेंगे अपनी आंखों का, है ना। अगर आंखों का दुरुपयोग करते हैं, और इसलिए जो है भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये जो आंखें वही छीन लेते हैं उनसे। जिस चीज का भी हम दुरुपयोग करते हैं, मान भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया है, अच्छा आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, और जिस चीज का भी हम दुरुपयोग करेंगे वो हमसे छीन लिया जाएगा, है ना। अब देखिए रास्ते में कई बार आप देखते कोई भिखारी हो, आंखों से काने होते हैं, तो हमें बड़ा दया आती है उनके ऊपर कि बहुत ये कितने दुख में है, कष्ट में है। लेकिन इस पे विचार करिए कि क्यों अंधे हैं, क्योंकि इनको आंखें मिली थी, लेकिन जब मिली थी ना तो उसका दुरुपयोग किया, आंखों का सदुपयोग नहीं किया। इस कारण से उसकी आंखों को भगवान ने छीन लिया, समझ रहे ना। तो जो चीज का भगवान ने हमको जो फैसिलिटी दिया है, इन आंखों को दिया है, इन आंखों से हमें केवल वही चीज देखनी चाहिए जो कि कृष्ण के भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, है ना, भक्तों का दर्शन करना चाहिए। पूरी दृष्टि रखनी चाहिए हमें किसी के प्रति, माताओं के प्रति स्पेशली। अगर हम रखेंगे तो अगले जन्म में आंखें ही निकाल ली जाएगी, भगवान का सिद्धांत है ये, है ना। तो इसलिए, है ना, तो इसलिए हमें समझना है कि इसलिए वो देखिए, है ना, तो इसलिए इसमें आगे बताया गया है आपको पता है कि इसलिए तो ये संस्कार क्योंकि आजकल के बच्चों में नहीं है, इस तरह के संस्कार आजकल के बच्चों में नहीं है, है ना। इस कारण से आपको पता है भारत में एक साल के अंदर 35,000 जो है रेप के रिपोर्टेड केस है एक साल के अंदर। और ये सर्वे के अनुसार ऐसा पता चलता है कि 1% जो केस है वो केवल जो है रिपोर्ट होता है, 1% ओनली। 99% केस तो रिपोर्ट भी नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आप इमेजिन कीजिए 35 लाख जो है साल में रेप हो रहा है, 35 लाख रिपोर्टेड केसेज है ना। और अनेक 66 लाख प्रकार का क्राइम, रिपोर्टेड क्राइम जो कि हो रहा है इस भारत में, है ना। 66 लाख, जो कि कई सारा क्राइम तो रिपोर्ट ही नहीं होता है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ, छोटा मोटा क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना। किसी का मर्डर, किसी का बैंक लूट लिया, किसी का पैसा लूट लिया, इस टाइप का जो भयानक जो क्राइम है वो क्राइम 66 लाख प्रकार का होता है ना। 66 लाख केसेज है। तो इस तरह से आप देखिए कि अंग्रेज कल 15 अगस्त था, कितने साल हो गए भारत को आजाद हुए? 79 ईयर्स हो गए। बहुत जगह पे इस तरह से झंडा फहराया गया, भारत हमारा आजाद हो गया। तो अंग्रेज जो है उसको तो हमने भगा दिया 80 साल पहले, हैं। लेकिन आप देखिए अंग्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, है ना। लेकिन हम लोग सोचिए, भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। पहले इतना क्राइम नहीं होता था भारत में, जो भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भी फेल कर दिया एक्चुअली, है ना। तो अंग्रेज भी जो है वो सोचते हैं कि आजकल जो क्राइम भारत में जितना हो रहा है ना, उतना क्राइम जो है इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है, किसी भी विदेशों में उतना क्राइम नहीं हो रहा है जितना कि भारत में हो रहा है अभी। अंग्रेज भी सोचते हैं कि भारत वालों ने हमको चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। अंग्रेज सोचते हैं कि हमको भी पीछे छोड़ दिया भारतीयों ने, तो इस टाइप से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो
ये जो स्थिति है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। भारत में क्या है, आप देखिए मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, कई सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन सब के सब मंदिर जो खाली है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। थोड़े बहुत 2 4 10 15 लोग जाते हैं, मंदिरों में खाली पड़े मंदिर, लेकिन जेल में हाउसफुल है, सारी जेलें हाउसफुल है ना। हल्द्वानी में एक जेल है ना, तो वहां पर जेलर से पूछा गया कि, तो वो बताए कि भारत तो उसमें जेल की कैपेसिटी 400 कैदियों की है, लेकिन उसमें 1700 कैदी घुसे पड़े हैं। 400 की कैपेसिटी है, 1700 ओवरलोडेड है जेलें, है ना। तो आजकल लोग खुला क्राइम करते हैं, क्यों? कि जेल में तो तब बंद करेंगे जब जेल में जगह होगी, तो लोग को कोई डर भी नहीं है क्राइम करने से, खूब क्राइम करते हैं। क्यों? जेल में तो बंद हो ही नहीं सकते, है ना, जेल तो पूरी खुल पड़ी है। तो इसलिए आप देखिए, है ना, तो इसलिए आप समझिए कि इसमें भारत में जो है टोटल अगर देखा जाए ऑल ओवर भारत में, है ना, टोटल जो है वो 4,70,000 कैदियों की व्यवस्था है जेल के लिए, है ना। कितनी व्यवस्था है? 4,70,000 कैदी जो है वो जेल में उनकी व्यवस्था बनाई गई है भारत में। और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके, है ना, कि 5,20,000 कैदी ऑलरेडी जेल में हैं। 4,70,000 की व्यवस्था है भारत में जेल के लिए, और जेल में कितने कैदी हैं? 5,20,000। ये सब सर्वे करके जो है ये सब रिपोर्ट है ना, आप समझिए। ऑलरेडी ओवरलोडेड है जेल, है ना। तो और सरकार जो है ना 7,000 करोड़ रुपया खर्च करती है जेल चलाने के लिए साल में। 7,000 करोड़ रुपया जेल चलाने के लिए खर्च करती है, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है? जेल में जो कैदी हैं वो सुधर के निकलते हैं क्या बाहर? कितना फायदा हो रहा है बताइए? नहीं हो रहा है फायदा, है। तो कोई इस्कॉन के जैसे मंदिर बनते हैं, है ना। इस्कॉन में आप देखिए, विदेश में जब प्रभुपाद जी गए प्रचार करने के लिए, है ना, जब विदेश में प्रचार करने के लिए गए, तो प्रभुपाद जी जो है वो इतना हर एक हिप्पियों को प्रचार किया उन्होंने, जो नशेबी थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, है ना, या फिर जो बहुत ज़्यादा अवैध संबंध बनाते थे, ऐसे एकदम आवारा टाइप के रहते थे, है ना, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार करके जो है भक्त बना दिया। तो जब कोई चोर उचक्का जो है प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए थे, है ना, तो पुलिस जो है वो प्रभुपाद जी से इतनी खुश हुई थी, उनकी जो अमेरिका की जो सरकार है वो बहुत खुश हुई प्रभुपाद जी से, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को सुधार किया प्रभुपाद जी ने, है ना। तो कोई पुलिस जो है, चोर के पीछे एक बार क्या हुआ, एक चोर था, भयानक चोर था, है ना, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी अमेरिका में। वो चोर जो है वो हरे कृष्णा मंदिर में घुस गया, तो पुलिस जो है वहां से वापस चली गई, बोले कि अब हो गया, बस चोर घुस गया मंदिर में, अब इसका ये सुधर जाएगा, बस अभी बाहर निकलेगा तो ये सही, इसमें सारे इसमें इसकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। इस तरह से पुलिस विश्वास करती थी, है ना, इस्कॉन के मंदिरों के ऊपर, है ना। इतने सारे पूरे विश्व में आपको आश्चर्य होगा, मैंने जैसे बताया कि इतने प्रकार के जो है क्राइम हो रहे हैं, 66 लाख प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, है ना, इतने लोग जेल में बंद हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा एक भी व्यक्ति, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं भारत में, लगभग 3 लाख लोग सुसाइड करते हैं हर साल, है ना। हर साल नहीं, हर महीने 3 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, साल में तो ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो जितने भी सुसाइड वाले हैं, जितने, इसमें कोई भी एक भी आदमी इस्कॉन का नहीं, एक भी भक्त इस्कॉन का नहीं है। ये इस्कॉन का जो है समाज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हरि बोल, समझ रहे हैं आप? तो अगर 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उसमें अगर 100-200 मंदिर बन जाएंगे, हमको दे दे पैसा 7,000 करोड़ का, एक मंदिर मान लीजिए आप बनाएंगे 100 करोड़ का, तो कितने मंदिर 700 मंदिर बन जाएंगे, और फिर इतना लोग सुधर जाएंगे, कोई जेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को जेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये समझिए कि इस्कॉन का जो है ये योगदान है ना।
समाज में। तो इस प्रकार से जो है हमें समझना है ना कि समाज में लोगों का, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आजकल जो है लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, है ना, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, है ना, इतने सारे कॉलेज खुले हुए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है समाज में, लेकिन इतना पढ़ाई करने के बाद भी, है ना, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि चोरी करना खराब बात है, चोरी करना गलत है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़े के अनुसार जो है बताया जाता है कि 85% पॉलिटिकल लीडर करप्ट है। भ्रष्टाचार जो है ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है अभी के समय में। 85% जो है पॉलिटिकल लीडर करप्ट है, 80% पुलिस करप्ट है ना, और 65% आईएएस ऑफिसर करप्ट है। तो एक आईएएस था, है ना, उससे हमने पूछा कि यह आंकड़ा सही है क्या, 65% आईएएस ऑफिसर करप्ट है। तो वो आईएएस बोला कि गलत रिपोर्ट है आपकी, 65% करप्ट नहीं है, 95% करप्ट है। आईएएस ऑफिसर बोला 95% है। अभी अभी न्यूज आया था, है ना, भारत एसोसिएशन इंडिया में प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ था, उसमें बताया कि 99% जजेस करप्ट है। 99% जजेस जो सरकार जो फैसला सुनाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ना न्याय का फैसला सुनाना है, वो भी पैसों में बिक जाते हैं सब, है, पैसा देख के लाल टपकता है। बड़ी बड़ी पढ़ाई डिग्री ले लिया है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि चोरी करना कितना खराब चीज है, इतनी बात समझ में नहीं आई है। तो इसलिए, है ना, इसलिए जो है हमें समझना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश महान हो। 100 में 80 बेईमान है तो कैसे हमारा देश महान हो पाएगा, है। तो इसलिए इस्कॉन को बीच में अगर हम सेंटर में लेकर आएंगे तब जाके हमारा भारत देश महान बनेगा। तो इस्कॉन को हमें सेंटर में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें समझना है ना कि आप देखिए कि भारत में कई लोग बोलते हैं बहुत सारी गरीबी है ना, बेरोजगारी है, गरीब है भारत देश, है ना, और इतने सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस में जो है बताते कि क्यों गरीबी खत्म नहीं हो रही है, इतने बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, इतना लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, क्यों गरीबी खत्म नहीं हो रही है ना, है। तो इसमें समझिए कि हम इसमें हमारे देश में आज क्या किया जा रहा है, समाज में, देश में मशीन की जो क्वालिटी है उसको, वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान की क्वालिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हमारी मिसाइल जो है वो तो गाइडेड है, लेकिन इंसान मिसगाइडेड है, लोग मिसगाइडेड है। मशीन की क्वालिटी को बढ़ाने में सहयोग, मतलब क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ना, और इंसान की क्वालिटी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। कोरोना जब आया था तो उसके लिए वैक्सीन बनाया गया, कोरोना को रोकने के लिए, है ना, वो वैक्सीन सबने लगाया जाके ताकि कोरोना ना आए, है। क्या कोई ऐसा वैक्सीन है कि जो आपको लगा दिया जाए बचपन में और आपकी काम वासना खत्म हो जाए आपके अंदर से? लस्ट के लिए कोई वैक्सीन है? लोभ के लिए कोई वैक्सीन है? अहंकार के लिए कोई वैक्सीन है क्या? कोई वैक्सीन नहीं। कोई साइंटिस्ट है जो ये वैक्सीन बना सकता है कि बचपन में ही 3 टीका लगा दो, एक काम वासना का, एक लोभ का और एक क्रोध का, ना तो कोई क्राइम होगा, ना कोई करप्शन होगा और ना ही कोई रेप होगा। ऐसा कोई इंजेक्शन बनाया है क्या साइंटिस्ट लोगों ने कि बचपन में लगा दिया जाए और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गए हैं? अब बताइए, नहीं। समाज की सबसे बड़ी समस्याएं करंट में क्या है? क्राइम है, रेप है और क्या है? क्राइम, रेप और करप्शन, भ्रष्टाचार। ये सारी समस्या का जड़ क्या है? जड़ यही है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जड़ है इसकी।
है ना। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध और लोभ है, तब तक हमें शांति कैसे मिलेगी? संभव नहीं है ना, शांति नहीं मिलेगी। आपने इस कहावत तो सुनी होगी कि अगर धन चला गया, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया। लेकिन अगर चरित्र चला गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुने हैं इसको? कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ चला गया। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है? धन इंपॉर्टेंट है या हेल्थ इंपॉर्टेंट है या कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है? कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चरित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अब एक बात बताइए, वेल्थ को मैनेज करने के लिए हमारे पास में है ना बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, जो सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कराई जाती है। उसमें बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, है ना, उसमें बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें हैं, उनके ऊपर कोर्स डिजाइन किया गया है, कुरिकुलम बना हुआ है, परीक्षाएं होती हैं, है ना, और लाखों लोग इसमें क्या करते हैं, इन परीक्षाओं में कंपटीशन में भाग लेते हैं, केवल इस चीज के लिए कि कैसे धन को कैसे मैनेज किया जाए, धन के लिए केवल, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है देखा जाए तो। ऐसा बोला गया शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में हमारे, कि कोई इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कम है उसके ऊपर इतना बड़ा पढ़ाई का पूरा ब्रांच खोला गया, बड़े बड़े अच्छे से, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देखिए हेल्थ के लिए भी इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, है कि नहीं? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ट्रेनिंग देने के लिए, है ना, कैसे हमें बचाना है, कैसे हेल्थ को ठीक करना है। चरित्र के लिए कौन सा कॉलेज है बताइए? है कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट? चरित्र निर्माण के लिए ये स्कूल, ये कॉलेज है जहाँ पे चरित्र निर्माण कराया जाता है, बताइए, है? कैसे है कोई कॉलेज? नहीं है। लोगों ने इसको राम भरोसे छोड़ दिया है, यानी कि उसकी कोई चिंता नहीं है सरकार को। चरित्र कैसा है लोगों का कोई मतलब नहीं है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है लेकिन चरित्र की शिक्षा दी जाती है क्या? कोई शिक्षा नहीं जाती। कौन सा कॉलेज है बताइए जहाँ पे चरित्र निर्माण कराया जाता हो? कौन सा स्कूल है जहाँ पे चरित्र निर्माण कराया जाता हो? है कोई स्कूल कॉलेज? आजकल स्कूलों के बच्चे, 10वीं 12वीं के बच्चे जो हैं सिगरेट, शराब, नशा, ड्रग्स सब ले रहे हैं, और बच्चों को छोड़ो, टीचर ही ले रहा है, पढ़ाने वाला सुट्टा लगा के जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए। ऐसे तो टीचर है। अब बताइए क्या चरित्र निर्माण करेंगे? हैं? तो क्या शिक्षा दे जा रही है? हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं और सीख क्या रहे हैं? बताइए क्या सीख रहे हैं? प्रभुपाद जी जब जाते थे अमेरिका में तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रभुपाद जी एकदम धाड़ के बोलते थे, आप यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े जो है आप डिग्रियां दे रहे हो बच्चों को, लेकिन उनको इतनी सी बात, जाके जैसे स्कूल से बाहर निकलेंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो अवैध संबंध बनाएंगे जाकर एक दूसरे के साथ, हैं? जाकर जो है शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, नशा करेंगे, हैं? तो चरित्र निर्माण तो कुछ हुआ नहीं, डिग्री दे दिया आपने, है ना? तो क्या इंपॉर्टेंट है? चरित्र महत्वपूर्ण है ना? तो इसलिए जब चरित्र की शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो क्या आश्चर्य है बताइए? कितना करप्शन बढ़ रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है, इसमें क्या आश्चर्य है अगर चरित्र का शिक्षा ही नहीं दिया जा रहा है तो, है ना? सरकार जो है वो इतना बजट बनाती है हर एक चीज के लिए, है ना? आप बताइए कैदियों को मैंने अभी बताया कि कैसे जो है वो जेल के लिए 7,000 करोड़ का बजट बनाया है, पढ़ाई के लिए इतना बजट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या बजट बनाया बताइए सरकार ने क्या बजट बनाया है? कितने करोड़ का बजट बनाया है सरकार ने, है ना? कि हमारे समाज में जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, आईएएस अधिकारी हो, ईमानदार हो, किसके ऊपर क्या काम कर रही है सरकार? कोई काम नहीं कर रही है ना? तो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होएगा? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को जो है तो मेरे साथ में हर व्यक्ति ईमानदारी से व्यवहार करे, लेकिन हम ईमानदार बनना नहीं चाहते दूसरे के साथ, है ना? तो ये चीज है ना?
अब देखिए, आप कोई भी कॉलेज ले लीजिए, मैं एक कॉलेज का बात कर रहा हूँ, आईआईटी का बात करते हैं ना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की सबसे हाईएस्ट जहाँ पे पढ़ाई किया जाता है ना। दिल्ली में मैं रहा हूँ आईआईटी के जस्ट पास में, तो मैं वहाँ देखा कि 250 एकड़ का कैंपस है उनका, इन दी हार्ट ऑफ दिल्ली, है ना। 250 एकड़, 1 एकड़ की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है, ज्यादा ही होगी अभी, लेकिन 1 करोड़ मान ले तो 25,000 करोड़ का तो केवल जमीन है, और उसमें कितने हजार करोड़ का तो सोचो वो बनाया गया है, बिल्डिंगें बनाई गई है, कैंपस बनाया गया है आईआईटी दिल्ली का, उसमें कितने हजार करोड़ रुपए जो है वो लगा के जो है वो मतलब सैलरियां दी जाती है ना, ये सब दिया जाता है, कैंपस इतना खर्चा किया जाता है। लेकिन सारा खर्चा किस लिए किया जा रहा है बताइए? केवल मशीन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए, मशीन की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, स्मार्टफोन कैसे लाना है। स्मार्टफोन तो हमको दे दिया, लेकिन स्मार्टफोन को यूज कैसे करना है वो सिखाता है कि सरकार हमको, साइंटिस्ट लोग सिखाते कैसे स्मार्टफोन यूज करना है। ये उसी प्रकार है, बंदर के हाथ में AK-47 पकड़ा दिया आपने, बंदूक पकड़ा दिया, बंदर क्या करेगा है? AK-47 बंदर के हाथ में पकड़ा दिया, क्या करेगा वो देख के मारेगा कि इनको मारने के इनको मारने, किसी को ही मार देगा वो। ट्रेनिंग के बिना ट्रेनिंग के जो है हमको गैजेट पकड़ा दिया जाता है, स्मार्टफोन, है ना, बिना ट्रेनिंग के कैसे इसको यूज करना है? तो मशीन की क्वालिटी को आप इंप्रूव किए जा रहे हो, इंसान की क्वालिटी क्या होती जा रही है? उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, वो कम होती जा रही है, और इन्हीं गैजेट्स के कारण कम होती जा रही है। जब तक स्मार्टफोन नहीं था तब तक लोग शांति से जीवन जी रहे थे। जब से समाज में स्मार्टफोन आया है, लोग के जीवन में और कष्ट बढ़, दुख बढ़ गया है और डिप्रेशन बढ़ गया है। इस जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये, इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि तो हमें, है ना, तो हमें इंसान को इंसान बनाने के लिए कम से कम पढ़ाई करनी जरूरी है। इसलिए इस्कॉन जो है बेसिकली उसका क्या पर्पस है? इस्कॉन का पर्पस यही है कि इंसान को इंसान बनाया जाए। वैदिक ये जो हमारी जो आजकल की जो स्कूल कॉलेज है जहाँ पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उनका कार्य है इंसान को जानवर बनाना। बुरा मत मानिएगा, इंसान को क्या बनाते हैं? जानवर बनाते हैं लोग, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया चरित्र की शिक्षा तो कोई दे नहीं रहा है। कैसे अपनी माँ को देखना है, कैसे अपनी बहन को देखना है, कोई बताता नहीं है। गाली गलौज, है ना, हर एक प्रकार की गंदगी बड़ी पड़ी रहती है ना। कोई शिक्षा नहीं है चरित्र की। लेकिन इस्कॉन में क्या किया जाता है? इस्कॉन में चरित्र निर्माण कराया जाता है लोगों का। कैसे चरित्र, कैसे हमें अपने से बड़ों को कैसे आदर करना है, कैसे एक स्त्री को कैसे हमें देखना है, किस दृष्टि से देखना है, ज्ञान की बातें, भगवत गीता, हमारे शास्त्रों की बातें समझाई जाती है इस्कॉन के अंदर। तो इस्कॉन के अंदर एक्चुअल में लोगों को इंसान बनाया जाता है। लेकिन आजकल के जो समाज में जब हम अपने बच्चों को पैसा देकर, है ना, जैसे बोलते हैं ना, कसाई के पास बोलते हैं कि लो मेरे बेटे को काट दो, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ऐसा टाइम कई प्रभुपाद जी बोलते थे जितने स्कूल कॉलेज है ये सब के सब कत्ल खाने हैं, कत्ल खानों की तरह तुलना करते थे प्रभुपाद जी, सब कत्ल खानों की तरह है ना। वहां पे जितने भी बच्चे जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? बिगड़ जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती उनको बाद में भगवान के बारे में कुछ समझाएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर इतना ज्यादा उसके मन में नेगेटिव चीजें डाल दी जाती है उनके अंदर, है ना। इसलिए हमें समझना है ना कि किस तरीके से हमें जो है वो, तो इसलिए हमें समझना है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी करप्ट लोग जो है इस सिस्टम से निकल रहे हैं, है ना, करप्ट लोग। इसलिए हमारे अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही कारण है, वो है
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एक कारण है ना। इसलिए हम लोगों ने कल 15 अगस्त मनाया तो उसमें देखा कि तिरंगा जो झंडा था, तिरंगा में 3 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? 3। एक होता है सतरंगी कलर सबसे ऊपर, उसके बीच में कौन सा होता है? सफेद, और सबसे नीचे में हरा। तो सतरंगी कलर किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। और सफेद कलर शांति का, और हरा कलर समृद्धि का प्रतीक है। तो समृद्धि को सबसे ऊपर होना चाहिए था, कि हम में से सब लोग चाहते हैं कि हम में समृद्धि आए, देश में समृद्धि आए, चाहते हैं ना? कौन नहीं चाहता समृद्धि होना? इस समृद्धि को सबसे ऊपर क्यों नहीं रखा गया? सबसे ऊपर किसको रखा गया? त्याग को सबसे ऊपर रखा गया है ना। तो जब तक त्याग की भावना नहीं है ना, तब तक शांति नहीं मिलती, और शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक समृद्धि नहीं आएगी हमारे जीवन में, है ना। इसलिए क्या है, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना। इसलिए त्याग, जैसे अब देखिए, बस अभी थोड़ी देर में खत्म कर। तो जैसे आप देखिए, हम लोग जब शहरों में रहते हैं, हम लोग इतने अच्छे से शांतिपूर्वक रहते हैं। क्यों रहते हैं शांतिपूर्वक? क्यों रह पा रहे हैं बताइए? क्योंकि कई लोग जो है बॉर्डर पे खड़े होके क्या कर रहे हैं? खड़े होके दुश्मन की गोली खाने के लिए रेडी हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके। अगर वो लोग बॉर्डर पे खड़े नहीं रहेंगे तो दुश्मन की बम गोली कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है। हम लोगों को बचाने के लिए वो लोग त्याग करके, अपनी फैमिली का त्याग करके बॉर्डर पे खड़े हैं। इस कारण जो है समाज में क्या हो रहा है, शांति से लोग रह पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो त्याग का जो भाव है वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, है ना, जब तक हमारे अंदर त्याग का भाव नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हैं, जब तक हम लोग स्वार्थी बने रहेंगे, जब तक हम लोग लोभी, कामी और क्रोधी होंगे, तब तक जो है शांति नहीं आएगी। इसलिए शांति कैसे आएगी? त्याग से, है ना, त्याग से शांति आती है ना। तो त्याग का क्या मतलब है? त्याग का मतलब यह है कि हमारे अंदर में हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, है ना, हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। गलत आदतों को छोड़ना, है ना, गलत आदतों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से समझिए, मैं आपको कंक्लूजन के रूप में 3-4 चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ध्यान से सुनिए इसको। तो त्याग का भाव ये है कि त्याग जो है, जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना, मतलब क्या? त्याग की भावना मतलब ये है कि हमारे अंदर हमको ये चुनना चाहिए, है ना, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे कि आप सबको बता रहा हूं मैं, ABCD आप याद रखिए। ABCD, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब जैसा संग होगा वैसा ही हमारा क्या होगा? रंग होगा। संग कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हमको जो है क्या करना चाहिए? हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जहां पे हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी डेवलप हो, है ना। जैसे मैंने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सबको हमें अपने अंदर से क्या करना है? खत्म करना है धीरे धीरे, है ना। और वो तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करेंगे। बिना भक्तों के संग करे हमें ये अच्छी क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे कि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, है ना, एक कसाई था। कसाई, एक 2 कबूतर थे, है ना, 2 कबूतर नहीं, सॉरी, तोता, 2 तोते थे, है ना। एक तोता, दोनों एक साथ जन्म लिया, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिए दोनों एक साथ, ठीक है। लेकिन एक तोते को जो है कसाई लेके चला गया, और एक तोते को एक साधु लेके चला गया। तो जिस तोते को कसाई लेके गया, कसाई क्या करता था? गालियां बकता था, है ना। तो वो जो तोता था वो गालियां बकना सीख गया उस कसाई के संग में। और जो साधु जो तोते को लेके गया, वो तोता क्या बोलता था? राम राम कृष्ण, राम कृष्ण, हरे कृष्ण ऐसे बोलता था।
क्यों? क्योंकि उसने साधु के संग में रह के भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और लेकिन जो दूसरा तोता था, जो कि क्या था, जो कि कसाई लेके गया था, वो गाली देना शुरू कर दिया, उसने गाली सीख लिया, गंदी गाली देना सीख लिया। तो जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों का संग ज्यादा करना चाहिए, एसोसिएशन। इसलिए इस्कॉन संस्था एक ऐसी प्रभुपाद जी ने बनाई है जो पूरी दुनिया में केवल और केवल भक्त संघ के लिए बनाया है। ऐसा संघ क्रिएट किया है जहाँ पे रह के हम जो है अपने अंदर को, अपने मन को, अपने को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्तों के संग में अधिक से अधिक आना चाहिए। ये जो इस्कॉन है, आपके यहाँ का चांदुर में भी हम यहाँ पर अब एक प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। हरि बोल। प्रत्येक रविवार या प्रत्येक शनिवार, अभी आपको पता चल जाएगा, इस सप्ताह में एक दिन आपको भी यहाँ पे भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और साधु संग करने का, कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। हरि बोल। तो आप में से कितने भक्त हैं जो साप्ताहिक रूप में अगर यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो आप सब आएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। सबको आना है। अगर हम अपने मन में से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को हटाएंगे नहीं तो कितना भी प्रयास करेंगे आप सुखी और आनंदित महसूस नहीं कर सकते। मैंने उदाहरण दिया, ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे अंदर, इसको खत्म करना है। ये तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करेंगे, अदरवाइज ये अपने आप से खत्म होने वाला नहीं है। चारों तरफ देखिए नेगेटिविटी है, समझ रहे हैं? चारों तरफ क्या है? नेगेटिविटी है ना? जैसे कि एक समुद्र में मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको डाल दिया जाए, है ना, तो व्यक्ति बोल रहा है बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कोई तैर के समुद्र पार कर सकता है क्या? बोले मैं एक्सपर्ट स्विमर हूँ, समुद्र के बीच में डाल दीजिए, पार करेगा समुद्र को एक्सपर्ट स्विमर होने से? नहीं कर पाएगा। क्या ऑप्शन है? कोई कैसे समुद्र से बाहर निकल सकता है? क्या ऑप्शन है? उसको कोई जहाज मिल जाए, कोई जहाज आ जाए वहां पर और उसको पकड़ के उठा के जब जहाज में रख ले, तभी वो उस समुद्र से बच सकता है। और नहीं तो समुद्र में कोई जी सकता है क्या हमेशा पड़े रह के? नहीं, मर जाएगा वो व्यक्ति। उसी तरह से हम इस भौतिक संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं, भव सागर में हम जूझ रहे हैं, है ना। और इस्कॉन जो है वो एक जहाज की तरह है। हरि बोल। इस्कॉन किसकी तरह है? जहाज की तरह है। अगर आप उसमें आके बैठ जाएंगे तो इस भव सागर को आप पार कर जाएंगे। हरि बोल। और अगर नहीं बैठे तो क्या होगा? डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। कितने भी एक्सपर्ट स्विमर हो, डूब जाओगे आप, नहीं रह सकते। अब बोलोगे कैसे? आप बोल रहे हो कि इस्कॉन ही एक जहाज है। ये शास्त्र में बताया गया है ना। कोई भी ऐसा, आप किसी भी संप्रदाय में आप कहीं भी, आप और बहुत सारी आध्यात्मिक जो है सो कॉल्ड आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन कहीं भी लोग जो है अपने ये जो बुरा, जिसके अंदर हमारे अंदर जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार है, इससे निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रमाणिक संस्था जो है वो इस्कॉन है। क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया है ना, पूरी दुनिया में आप देखिए हमारे जो इस्कॉन है, इसमें 4 नियम हम दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। क्या क्या? हम कोई मांसाहार नहीं करते, हम किसी प्रकार का वे संबंध नहीं बनाते। अभी बताया कि हम मातृवत पर दारेशु, माता के समान, हर किसी को माता के समान देखते और बोलते भी हैं, एज इट इज, है ना। और क्या कहते हैं कि कोई अवैध संबंधी, कोई नशा नहीं किसी प्रकार का, है ना, और कोई जुआ नहीं। तो पाप के 4 स्तंभ बताया गया। क्या क्या? पाप के 4 स्तंभ यही है। क्या? पाप जो है, जैसे कोई घर है, जैसे पिलर पे खड़ा होता है ना, जैसे पिलर है 1 2 ऐसे पिलर है ना, तो पाप की जो घर है ना, पाप की जो बिल्डिंग है वो भी 4 पिलर पे बनती है। 4 पिलर पे कौन कौन से 4 पिलर है? मांसाहार करना, नशा करना, अपने अवैध संबंध बनाना और जुआ खेलना। और इस्कॉन में क्या है? वो पिलर को तोड़ दिया गया है। कोई ये इनमें से कोई पिलर, इसे बिल्डिंग कोई है ही नहीं, पाप का बिल्डिंग है ही नहीं, है ना। और शुरू से ही ये शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है बच्चों को भी, बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से आदर्श चरित्रवान होकर जीवन जीना है, एक चरित्रवान जीवन जीना है, इसको सिखाया जाता है, ये शिक्षा मिलती है। यहाँ तक कि जो लोग पहले चरित्रवान नहीं थे वो भी चरित्रवान हो जाते हैं आने के बाद। जैसे गिलास में गंदा पानी है, मान लीजिए बहुत गंदा पानी, उसमें आप शुद्ध जल डालिए, तो डालते जाएंगे ना तो एक दिन पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी, शुद्ध जल रह जाएगा उसके अंदर।
तो हो सकता है हमारे अंदर गंदगी है, लेकिन जब बाहर से भगवान की कथा, शुद्ध कीर्तन अगर जाते जाएगा तो एक दिन सारा गंदगी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और फिर हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर आनंदित हो गए, पूर्ण आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा, है ना, कोई कष्ट नहीं रहेगा जीवन में। तो ये तरीका हमें इसको समझना है ना। तो इसलिए आप देखिए जो चीज प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम एसोसिएशन जो लेते हैं ना, उस चीज का लेना चाहते हैं। जैसे कि एक जो हमारे लिए खतरनाक है उसके प्रति हम सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने अभी उदाहरण दिया है ना, जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे चूहा है, चूहे को खाने के लिए बहुत कुछ है ना, लेकिन चूहा दानी में एक स्पेशल चीज रिसर्च करके साइंटिस्ट लोग जो है वो रिसर्च करते हैं, है ना। क्या रिसर्च करते हैं, चूहे को सबसे फेवरेट आइटम क्या है, और फिर उसको उसमें जहर मिला देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जहर मिला देते हैं, और उसको बना के गोली का फॉर्म में उसको तैयार करते हैं, बढ़िया से पैकेजिंग करते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं इसको पिंजरे में डालो, चूहा जरूर आएगा। और चूहा भी क्या करता है, उसको देख के उसकी लाल टपकती है, जाता है पिंजरे में, और जैसे ही खाता है क्या होता है, फंस जाता है ना। तो जिस तरह से चूहे को क्या अच्छा लगता है, इसके ऊपर रिसर्च किया साइंटिस्ट लोगों ने, वैसे ही हम भी चूहे की तरह हैं, और हमको क्या अच्छा लगता है ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, और वही रिसर्च करके क्या बनाया, ये स्मार्टफोन बनाया है, ये पिंजरे की तरह है, समझ रहे हैं आप। तो जैसे चूहा को फंसाया जाता है पिंजरे में, वैसे ही हमको इसमें फंसाया जाता है। हमको क्या अच्छा लगता है इस पे रिसर्च किया जाता है ना, और एडवर्टाइजमेंट करके या इस तरीके से जो है हमको फंसाया जाता है कि हम उसमें आकर्षित होके क्या हो जाए, फंस जाए। इसके लिए पूरी बंदोबस्त किया जाता है, पैसे के लिए। किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। तो हमें भी सावधान रहना है, इसलिए हम सब चूहों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कक्षा में, है ना। चूहों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फंसना नहीं है ना। जैसे एक बार जो है एक साधु जी थे, है ना। साधु के पास जो है बहुत सारे क्या थे, मतलब तोते थे उनके भाई, तोता का और कहानी आ गया, तोते थे बहुत सारे, है ना। तो साधु जी ने जो है अपने तोतों को पाठ पढ़ाया, है ना। क्या पाठ पढ़ाया कि बहेलिया जो है, शिकारी बोलते हैं बहेलिया आएगा, है ना, क्या करेगा, जाल बिछाएगा, और फिर क्या करेगा, दाना डालेगा उसमें, है ना। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, फंसना नहीं है। और पूरा अच्छे से बढ़िया से उसको, चूहों को सबको, अपने तोतों को बिठा दिए कक्षा में, सारे तोते बैठ गए, और उनको लेक्चर दिया, बढ़िया से समझाया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना है। तो तोते सारे बोलने लगे, ठीक है जी गुरुदेव, हम समझ गए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना है, हम समझ गए। तो गुरुजी समझ गए कि मेरे सारे तोते समझ गए हैं, अब आराम से जा सकता हूँ यात्रा पे, और मेरे तोते फंसेंगे नहीं। बहेलिया तो आएगा ही, जाल तो बिछाएगा ही, दाना तो डालेगा ही, अब फंसेंगे नहीं लेकिन मेरे तोते। लेकिन गुरुजी थोड़ा बाहर गए, पीछे से बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और सारे के सारे तोते जाके फंस गए उसमें। थोड़ी देर के बाद जो है साधु जी आए, तो साधु जी आके जो है सारे तोते जो है वो देखे कि हमारे गुरुदेव आ गए, है ना, तो बोलने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है, और फंसे फंसे बोल रहे हैं। हम भी बहुत सारी चीजें जो है समझ लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करना है इन सब चीजों को, हमको बचना है, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे बहुत सावधान रहना है इसको यूज करते समय, है ना। ये सब ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग। जैसे चाकू है, चाकू ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, लेकिन अगर किसी कसाई के हाथ में चला जाए तो गर्दन काटता है, वो डॉक्टर के हाथ में चला जाए तो जीवन बचाता है। ये डिपेंड करता है कि उस चाकू को किस तरह से ट्रेनिंग किया गया उसको चलाने के लिए। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है, हर चीज भगवान की सेवा में यूज हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए उसके लिए। जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक आप वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, अच्छी नहीं है।
इसलिए इस्कॉन में आके हमें हर चीज का प्रशिक्षण लेना है आके, है ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया है तो जो जैसे पतिंगा जो होता है, अब जैसे बल्ब जला दिया, अभी रात हो जाएगी ना, बारिश का मौसम होता है, तो देखेंगे बहुत सारे पतिंगे जो है बल्ब के ऊपर क्या आके मंडराते रहते हैं ऐसे। क्यों आकर्षित हो रहे? बल्ब में क्या है उनका, बताइए क्या क्या चीज के प्रति आकर्षित हो रहे? बल्ब में क्यों आकर्षित है? उसकी मृत्यु है। सुबह देखेंगे सारे के सारे पतिंगे जो है वो क्या होते हैं, मरे हुए हो जाते हैं, मर जाते हैं सब, है। तो जो मौत के प्रति आकर्षित हो रहा है ना, अपनी मौत के प्रति आकर्षित हो रहा है पतिंगा, उसी तरह से जो चीज हमको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, समझ लीजिए वो वहां पर हमारी मृत्यु छिपी है एक्चुअली, पतिंगे की तरह समझिए इस चीज को, है ना। जहां पे सबसे हमारा जो माने हमको जो डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भटकाव। जो हम मन में हमारा भटकाव का कारण क्या है, वो हमारा आकर्षण सबसे बड़ा कारण है कि हम जिस चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं वही चीज हमको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी हमको भटकाती है, और वही चीज हमको क्या करती है, अंततः हमारा विनाश कर देती है ना। तो इस तरीके से हमें बचना है। जैसे पतिंगा जो है वो इससे वो एक लाइट के प्रति आकर्षित होता है, तो हमें भी अपने आप को जब भी हमारा किसी चीज के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो हमें उस आकर्षण को रोकने का प्रयास करना है। उसके लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति, ऐसे नहीं रोक पाएंगे, है ना। इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, सही ज्ञान, सही कल्चर, सही चरित्र की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है, एसोसिएशन की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे धर्मात्माओं का संग करना चाहिए, हमको भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। ये A4 एसोसिएशन बताया गया है ना, तो इसलिए है ना, A4 क्या बताया गया, एसोसिएशन, है ना। तो हमें अपने वास्तविक जो तो हमें कभी भी अपने मन से दोस्ती नहीं करनी है। मन हमारा क्या है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं कि मन हमारा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं है तब तक हमारा वो सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान कहते हैं ना। तो मन में हमारे जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, है ना। लेकिन काम कहाँ पे है, काम का वास का स्थान क्या है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 3 जगह पे काम रहता है। भगवान कहते हैं 3 जगह पे, सबको ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करनी चाहिए। 3 जगह पे काम रहता है। कहाँ पे काम रहता है? एक हमारी इंद्रियों में, हमारी इंद्रियों में काम रहता है सबसे पहले, है ना, इंद्रियों में। दूसरा काम का जो स्थान है वो है हमारे मन में, और तीसरा जो काम का स्थान है हमारी बुद्धि में। 3 जगह पे काम रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इंद्रियां में काम उसी प्रकार है जैसे मैंने पतिंगे का उदाहरण दिया कि पतिंगा जो है लाइट जैसे जलेगी उसके प्रति आकर्षित होता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमेशा सुंदर रूप को देख के तुरंत आकर्षित होती है ना। इंद्रियां जो है वो सुंदर रूप को देख के तुरंत आकर्षित होएगी, है ना। आंख जैसे है ना, कान जो है सुंदर आवाज को सुन के आकर्षित होगा, जीभ जो है सुंदर कुछ भी टेस्ट करने के प्रति आकर्षित हो जाएगा, है ना। तो हमें अपनी इंद्रियों से अगर इस काम को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इंद्रियों को ना हमें सही जगह पे भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इंद्रियों को आंख से हमें भगवान के प्रति दर्शन, भगवान के मंदिर में हमेशा दर्शन करना चाहिए जाके भगवान का आंख से। कभी भी गलत चीजों का दर्शन, कभी गलत चीज नहीं देखना चाहिए आंख से। गलत मूवीज, गलत चीजें, गलत साइन, गलत बिलबोर्ड, कभी कुछ नहीं देखना चाहिए हमें। गलत दृष्टि से बचना चाहिए हमेशा आंखों के माध्यम से। हमेशा आंख का प्रयोग सावधानी से कीजिए। आंख का प्रयोग हमेशा क्या करना है, अच्छी चीजों को देखने में करना है, भगवान का दर्शन करने के लिए करना है, भक्तों का दर्शन कीजिए। भगवत गीता पढ़िए आंख से। भगवान ने आपको आंख दिया है, आप अगर पढ़ना जानते तो गीता पढ़िए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, है ना। ये आंख का सही प्रयोग है।
कान का प्रयोग है तो कान में किसी की निंदा मत सुनिए, है ना। कोई सीरियल मत देखिए, कोई मूवी मत देखिए, कोई क्रिकेट मत देखिए, कोई पॉलिटिक्स मत सुनिए। क्या सुनना है? भगवान की कथा सुनिए, कथा का श्रवण कीजिए कानों से। ये इसलिए भगवान ने हमको कान दिया है और जीभ दिया है, तो कुछ भी मत खाइए, यानी कि कोई भी कुछ भी पकड़ के खा लिया। मांसाहार तो करना ही नहीं है, प्रयास करना है, और करते भी हो तो छोड़ना है, धीरे धीरे छूट जाएगा इसको उनसे जुड़ेंगे तो, है। और खाना क्या है? हमेशा भगवान को भोग लगा के खाइए। जब भी भगवान है, जो भी बनाए उसमें तुलसी पत्र डाल के पहले भगवान के सामने चढ़ाइए और उसके फिर पान कीजिए। जीभ भगवान ने इसलिए दिया है, और जीभ से कभी भी कुछ बोलना है तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में बोलना है जीभ से। और क्या है? हाथ पैर दिए भगवान ने, खूब मंदिर में जाके सफाई कीजिए, भगवान के बर्तन साफ कीजिए, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाइए, है ना। इस तरीके से अपने हाथ पैर, हमारे शरीर में जो भी हमको टैलेंट मिला है, जो भी हमको ज्ञान है, नॉलेज है, सब हमारे पास जो भी स्किल है, उन सभी का प्रयोग भगवान की सेवा में करिए, है ना। तो इस तरीके से जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, नाक से भगवान को ऑफर किया हुआ फूल सूंघना चाहिए, है ना। ये इंद्रियों को प्रयोग करेंगे तो फिर हमारी इंद्रियों से काम निकल जाएगा। एक जगह से तो काम को हटा देंगे हम, कैसे? इस तरीके से। अब मन में काम है, मान लीजिए मन में, तो वहां से कैसे हटाएंगे? तो मन में से काम जब हटेगा जब हम ध्यान से भगवान के नाम का जप करेंगे एवरी डे। हर रोज हम भगवान के नाम का जब जप करेंगे ध्यान पूर्वक, चेतो दर्पण मार्जनम, तब हमारे मन में से जो काम है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है, जप करना भी। अब हमसे एक माला कराएंगे, तो इस तरह से प्रतिदिन जप करने से हमारे मन के अंदर जो काम वासना है वो धीरे धीरे निकलेगी, खत्म होगी, मन में शुद्धिकरण होगा मन का। और तीसरा है बुद्धि। बुद्धि में काम कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, है ना, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमारे बुद्धि से भी काम चला जाएगा। तो इसलिए मैं बताया कि हमें जो है इसको खत्म कर, एसोसिएशन, जैसे मैंने ABCD में सबसे पहले ए बताया कि भक्तों का संग अगर हम प्रत्येक रविवार को अगर हमने ये यहाँ पर हमने एक जो है एक ऐसा आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे हर सप्ताह भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं भक्तों के संग में रह के। इसलिए आपको प्रत्येक एक सप्ताह में एक दिन जरूर निकालना है जिसमें आप सभी आइए और भगवत गीता को सुनिए। प्रभु जी हमारे अखिल आत्मा प्रभु हैं, खड़े हो जाइए। तो ये प्रभु जी जो है आपके यहाँ पे डॉक्टर हैं, यहाँ पे, है ना, यहीं पे प्रभु जी का आप सभी जानते भी होंगे मैक्सिमम प्रभु जी को। तो प्रभु जी जो है वो बहुत एक्सपर्ट है गीता पढ़ाने में, समझाने में, उन्होंने पूरा कोर्स किया है। तो आप सभी को प्रत्येक रविवार साप्ताहिक रूप से प्रभु जी एक कक्षा स्टार्ट करेंगे और आप सभी को आके गीता के बारे में सुनना है, पढ़ना है। इससे आपके जीवन में क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा, चरित्र निर्माण, और शांति और आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, हृदय की गंदगी साफ होगी, है ना। तो ये सब चीज हमें कहीं से नहीं मिल सकता है, बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आपको देने वाले हैं। और कीर्तन होगा, अलग से कीर्तन भी होगा, आरती भी होगी, प्रसाद भी होगा आप सभी के लिए, प्रत्येक भगवान को भोग लगा हुआ, है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जो आने के लिए रेडी है? हाथ खड़ा कीजिए। कहीं जाना नहीं है, वही आपके गांव में ही हो रहा है, कहीं जाना थोड़ी है, बाहर थोड़ी जाना है, यहीं पे ही आना है। तो आइए, आएंगे, है ना। तो सबका फोटो खींच लीजिए एक बार, जितने भी आए हैं। सबने हाथ खड़ा किया है ना, सबको आना है। देखिए अगर यहाँ नहीं सीखेंगे ना तो ये जन्म वृथा चला जाएगा, जन्म ऐसे ही चला गया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है तो इसलिए हमें सप्ताह में एक दिन तो कम से कम 1 घंटा निकालना है। इसमें आलस नहीं करना है, ये आलस करेंगे तो हमारा नुकसान है ना। इसलिए बोलते ना कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, है ना।
अपने भाग्य का क्या है, निर्माता है। हम अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, खुद। इसलिए अगर हम एक सप्ताह में एक दिन निकालेंगे तो ये हमारी अच्छी चॉइस रहेगी, जिससे कि हम अपना भाग्य खुद निर्माण करेंगे, उज्जवल भविष्य निर्माण करेंगे हम अपना, है ना, खुद ही। तो इसलिए हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जो है ये गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है ना। ये एक मैनुअल की तरह है। हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं बिना गीता के, अगर हम पढ़े हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब हम सही ढंग से मनुष्य जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए हमको गीता का ज्ञान पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है ना। तो आप सभी ए से ये होगा, बी मतलब यही है भगवत गीता पढ़ना, बी मतलब भगवत गीता पढ़ना एवरी वीक में एक बार कम से कम इस तरह के कार्यक्रम में आके, है ना। और प्रभु जी के पास में काफ़ी सारी गीता भी है, तो आप लोग अपनी गीता, एक गीता अपने पास भी रख सकते हैं। ऐसी गीता सबके घर में होनी चाहिए पर्सनल। तो ये सब आप अपने पास रखिए, है ना। हम लोग ऐसे ही पैसा खर्च कर देते इधर उधर। ये गीता कितने की है, 300 रुपये की है शायद, है। तो एक गीता कम से कम अपने पास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप घर में गीता रखेंगे कि लोग बोलते लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ों में मत पड़िए, फालतू की चीज़ों में, मतलब आप इधर उधर सुनी हुई बातों में मत पड़िए, है ना। ज्ञान को एज इट इज लीजिए। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, अर्जुन को भगवान ने कहा ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। इस्कॉन क्या है, एक गुरु शिष्य परंपरा है। इससे जो आपको ज्ञान मिलेगा, गीता का ज्ञान मिलेगा, ये परफेक्ट मिलेगा। इधर उसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए, है ना। एज इट इज गुड नॉलेज लीजिएगा, एज इट इज ज्ञान, है ना। और सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग का मतलब हरि नाम जप करेंगे। अभी हम लोग आपको जप करना दिखाएंगे कैसे जप करना है। तो प्रत्येक दिन आप सभी इस तरीके से जप करिए, हरि नाम जप कीजिए। इसके अनेक लाभ है हरि नाम जप करने से, है ना, अनेक लाभ है इसके, है ना। और इससे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, मैंने अभी बताया हरि नाम से, है ना। और उसके बाद डी है, डी मतलब भगवान के भोग लगा के प्रसाद खाना, डी फॉर डाइट, प्रसाद। और भगवान का जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में डांस करना, डी से डांस भी होता है, कीर्तन में डांस भी करना चाहिए। क्यों डांस करना चाहिए, भगवान के नाम में क्यों डांस करना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान ने देखिए हमको इतना सुंदर शरीर दिया है जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। अब देखिए भगवान ने हमको ये इतनी अच्छी आंखें दी हैं। आप देखिए ये आंखें जो हैं, ये आंखें इतनी कीमती है। अगर आपको ये आंखें खराब हो जाएं और आपको अगर दूसरे की आंख लगाना पड़े तो इसमें कई लाख रुपए लगते हैं एक ऑपरेशन में। डॉक्टर साहब है ना, कितना ऑपरेशन, एक बार आंख को अगर ट्रांसप्लांट करेंगे कितने रुपए खर्च होंगे, एक आंख में कितना खर्च होगा, कई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। है सोचो एक आंख की मान लीजिए 10 लाख भी खर्च होगा तो दो आंख का 20 लाख, वो भी ओरिजिनल आंख जैसी काम नहीं करेगी, डुप्लीकेट वाली, है ना। उसी तरह से दो कान हैं, अगर कान को ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना खर्च होगा, एक कान का मान लीजिए 10 लाख, दूसरे कान का, दो कान का 20 लाख, है। उसी तरह से हमारे जो है किडनी है, किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे कितना खर्चा होगा, एक किडनी का 10 लाख, दो किडनी का 20 लाख। हार्ट का ट्रांसप्लांट कीजिए कितना खर्चा होगा, 50 लाख, है। किडनी और इतने सारे, मतलब हमारे अंदर जो है लीवर है ना, इतना कुछ है शरीर में, है। एक एक ऑर्गन जो है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का तो शरीर लेके बैठे हैं हम। कितने रुपए का शरीर है बताइए, करोड़ों करोड़ों रुपए का शरीर है ये हमारा, है। हमको दिया है भगवान ने, हम कहते हैं गरीब है, क्या गरीब भाई, भगवान बोलेंगे क्या गरीब है, तो करोड़ रुपए का शरीर दिया हुआ है मैंने, है। अब बताइए हमारे को तो, हमको जो आंख मिली है और जो पशु को जो आंख मिलती है उसमें कितना अंतर है बताइए। पशु को तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। गाय बैल भैंस जितनी पशु हैं वो लोग के पास तो कलर भी नजर नहीं आता, सब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है उनको, है। हमको हाई क्वालिटी का आंख मिला है, हमको हाई क्वालिटी का जीभ मिला है, हाई क्वालिटी के कान मिले हैं, दिमाग बुद्धि मिला है इतनी हाई क्वालिटी का, है। हाथ पैर मिला है। आपको प्यास लगी है, तो आप तो कहीं पे प्याऊ लगा तो बटन दबा के पी लेते हैं। गाय बैल को अगर प्यास लगेगी तो बटन दबा के पी सकते हैं, और नाली में मुंह डालना पड़ता है उनको, है। बताइए
आपको पहनने के लिए जो है इतने अच्छे आपको वस्त्र सही मिले हैं। पशु कौन से पशु जो वस्त्र पहनते बताइए गर्मी और सर्दी में? आपको रहने के लिए इतना अच्छा घर मिला है, आप इतने बढ़िया बारिश में प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। पशुओं को कौन सी प्रोटेक्शन है बताइए? सब सड़क पर रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं सब। इतना हाई क्वालिटी का शरीर मिला है, इतनी हाई फैसिलिटी मिली है। हम घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, फरस बना के खाते हैं। हम पशु को बासी खाना पड़ता है, और जो खराब हो जाता है वो पशु को डाल देते हैं खाने के लिए। पशु कौन सी वैरायटी मिलती है बताइए खाने के लिए? उसको तो वही घासी खानी है डेली। हम लोग को अगर डेली खिचड़ी खिलाई जाएगी तो हम खा लेंगे क्या? हमको वैरायटी चाहिए खाने के लिए, और इतनी वैरायटी बनाया भगवान ने हमारे लिए खाने पीने का है। तो ये सारे भगवान ने इनको फैसिलिटी दिया है, इस शरीर के अंदर फैसिलिटी दिया है हमको, इतना सारा फैसिलिटी है। लेकिन इस फैसिलिटी का प्रयोग करके अगर हमने क्यों दिया भगवान ने हमको फैसिलिटी इस शरीर में? इसलिए दिया ताकि इस फैसिलिटी का प्रयोग करके हम भगवान का नाम ले सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस फैसिलिटी का प्रयोग करके भी अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान के कथा में साप्ताहिक नहीं आएंगे, तो यमराज के यमदूत खूब पीटेंगे, फिर खूब पीटेंगे, बता रहा हूं। उन्हीं को ले जाते हैं ना यमराज के यमदूत, जो लोग भगवान के भक्तों का संग नहीं करते, कथा में नहीं जाते हैं, कीर्तन में नहीं बैठते हैं, हरिनाम जप नहीं करते हैं। यमराज जी ने विशेष बोल रखा है, उन्हीं को लेके आइए मेरे पास। मनुष्य जीवन में जो स्पेशली मनुष्य जीवन के बाद ही यमराज के दरबार में जाया जाता है। कोई पशु मालिक कुत्ता मरेगा तो यमराज के पास नहीं जाएगा वो, उनका तो निश्चित रहता है। कुत्ते के बाद बिल्ली बनना है, फिर सुअर बनना है, फिर हाथी बनना है, फिर घोड़ा बनना है, फिर ये बनना है। वो यमराज के दरबार में नहीं जाते। यमराज के दरबार में केवल मनुष्य को ले जाया जाता है। कि मनुष्य क्यों ले जाया जाता है? इसलिए ले जाया जाता है कि भाई तुमको मैंने इतना हाई क्वालिटी का शरीर दिया, तुमको इतना फैसिलिटी दिया, और तुमने उस फैसिलिटी का मिसयूज किया। इसलिए यमराज के दरबार में लेके जाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई न्यायाधीश बन जाए, और न्यायाधीश की पोजीशन में उसको क्या दिया जाता है? सरकार की तरफ से उसको एक क्वार्टर दिया जाता है रहने के लिए, उसको अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन अब वो केवल क्वार्टर में रहे, बढ़िया सैलरी एंजॉय करे, लेकिन अपना काम ना करे, जो ड्यूटी उसको दिया गया तो वो ड्यूटी ना करे, तो क्या किया जाएगा उसके साथ? फिर बताइए, उसको न्यायाधीश से हटा दिया जाएगा पोजीशन से, और उसको खूब पिटाई की जाएगी, क्लर्क बना देंगे उसको। इसी तरह से अगर हम इतना हाई क्वालिटी का शरीर मिला के जो हमको मिला है, इस हाई क्वालिटी के शरीर को प्राप्त करके भी अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की भजन नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम कथा में नहीं आएंगे, साप्ताहिक प्रोग्राम में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम मिसयूज कर रहे हैं अपने इस बॉडी का, शरीर का। और फिर मिसयूज करेंगे तो यमराज को जवाब देना पड़ेगा, यमराज के दरबार में जवाब देना पड़ेगा जाके, क्या किया तुमने। फिर जीव जो है पछताता है। वहां पे कोई बेल भी नहीं होती है। यहाँ पे तो बेल दे के करप्शन करके छुट जाते हैं जेल से, तो वहां पे करप्शन का चांस नहीं है। वहां तो धड़ाधड़ पिटाई होती है। अगर आपको ज्यादा जानना तो शास्त्र पढ़िए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें भक्ति में जुड़ना बहुत जरूरी है। भक्ति भाव हमें जानना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जानना चाहिए, और अब जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए बाहर, है ना। तो इसलिए भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है हमको, जो है इतना फ्री में हमको ऑक्सीजन दिया है ना। ऑक्सीजन हम लेते हैं, इतना ऑक्सीजन लेते हैं हम, है ना। अब जब कोरोना पीरियड में सोचिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे हो गए थे। थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है हजारों लाखों रुपए मिल रहा था, है। लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के कोरोना के टाइम पे, है। और हमको तो इतना ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दिया है कि नहीं। हमको सूर्य की रोशनी दिया है। यहाँ तो हम रात के समय जब लाइट जलाते हैं तो इतना बड़ा बिजली का बिल आ जाता है। दिन के समय अगर हमसे भगवान बिल मांगने लग जाए तो हम बिल चुका पाएंगे? मान लीजिए घर में बिल भेज दिया भगवान ने, तुमने इतने सालों से तुम सूर्य की रोशनी यूज कर रहे हो, ये लो तुम्हारा लंबा सारा बिल है, ये 1 करोड़ रुपए का दीजिए। दे देंगे भगवान को बिल? नहीं दे पाएंगे, और भगवान मांगते भी नहीं है।
तो जो भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतना हमको सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इतना अच्छा शरीर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिए हैं, हमको खाने पीने के लिए इतना प्रकार का साग सब्जी दे रहे हैं, इतना प्रकार की वैरायटी दे रहे हैं, तब भी हम भगवान का नाम न लें तो यह क्या है? कृतघ्नता है, कृतघ्न है, इनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल है। कृतज्ञ होके हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, खूब नाचना चाहिए हरि नाम संकीर्तन में, खुशी खुशी नाचना चाहिए। और जो भक्त कीर्तन में नाचते हैं वो भक्त जो हैं इसी जीवन में वो भगवत धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन इतना शक्तिशाली है, इसलिए कीर्तन में जब होता है तो जरूर डांस करना, नाचना चाहिए हमको उत्साह से, है ना। तो ये ABCD याद रख के जाइए, है ना। A मतलब भक्तों का संग, एसोसिएशन। B मतलब भगवत गीता सुनना साप्ताहिक रूप से आके भक्तों के संग में। C मतलब हरिनाम जप करना, और D मतलब डांस करना और भगवान को भोग लगे प्रसाद खाना। ये जब तक हम करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? आनंद आएगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, जब असली आनंद मिलेगा। और ये जो सुअर वाला जो आनंद है, सुअर का जो मल खाने वाला जो आनंद है, उससे निकलेंगे बाहर, है ना। जिसको हमें जो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो होता है ना, जो इंद्रियों का जो सुख है ना, ये एक्चुअली इन सब में कोई सुख नहीं है, ये दुख की जड़ है। इसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इसे भगवान कहते हैं, ये दुख है। यही संस्पर्जान भोगान दुख योन्यायुवते, है ना। आदंतवंत कौनते न तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान पुरुष है वो इस तरह की इंद्रिय सुख में रुचि नहीं लेता है, उसको अध्यात्म में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हमको अध्यात्म में आनंद लेना है, इंद्रिय सुख में आनंद नहीं लेना है ना। इसलिए ये सब चीजें जो है आपको बताने के लिए, सब चीज सिखाने के लिए इस्कॉन संस्था है। और अब आपके यहाँ पर कभी भी अनवरत ऐसा प्रोग्राम चलेगा, कभी रुकेगा नहीं ये कार्यक्रम, हमेशा हर शनिवार, हर एक सप्ताह में एक दिन ये कार्यक्रम होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी भक्तों का अटेंडेंस ले लीजिएगा विद फोन नंबर, है ना। तो सबको जो है अपना नाम और फोन नंबर लिखवा के जाना है, ठीक है। और अगले कार्यक्रम जो अगले सप्ताह होगा, सबको आना है उस कार्यक्रम में, ठीक है। साप्ताहिक रूप से आइए, कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए, आनंद मनाइए और अपने जीवन में सफल होइए और भगवत धाम जाइए। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सभी भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम इस्कॉन